जिस टीवी ने पाखंड इतना फैला रखा है कि एक पत्नी अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार है कि बाबा जी मुझे तो आप में ही सब कुछ नजर आता है, मेरे तो यहीं आके शांति ना आती है। और एक बेटी कहती है बाबा जी मैं नहीं शादी करूंगी, मैंने पढ़ाई कर ली कोई बात नहीं, लेकिन मैं नौकरी भी नहीं करूंगी, मुझे तो यही आनंद आता है बाबा जी। जो इतनी बार श्री राम लिखेगा, जो इतनी बार दुर्गा माता कहेगा, उसके सारे पाप दूर हो जाएंगे। पाप तो मेरा भूख है। सारे ही ना रट रहे हैं राम राम सीता सीता मालाएं जप रही हैं इतने सब कुछ, लेकिन कुछ भी सुधार नहीं हो रहा है। तो टीवी बहिष्कार आंदोलन चलाना पड़ेगा, तब तक हमारे देश में जो है क्रांति नहीं आ सकती। मनुवादियों को पता है कि एक सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा की क्रांति ला दी, ज़्यादा सावित्रीबाई फुले पैदा हो गई तो इनको पता नहीं क्या देश छोड़ना पड़ जाए, क्या पता मुझे पता नहीं, लेकिन इसीलिए ये महिलाओं को दबा के रखते हैं, व्रत में, पाखंडों में, अंधविश्वास में, इन्हीं में ये लिप्त रखते हैं महिलाओं को। महिलाएं तो यहाँ की जागनी नहीं चाहिए। पिछड़े वर्ग को इतिहास से दूर रखा गया है और इनको जो है मनुवादियों ने भाई कृष्ण को जो है यादवों के साथ चिपका दिया, राम को जो है कुश के वंशज हैं, मतलब जो है ना आपके कुशवाहा हो गए, सैनी, ये सब हो गए, इनको रघुवंशी हो गए। तो इन्होंने जो है नकली प्रमोट करके, अगर कोई मुझे इतिहास पता नहीं होगा तो मैं तो जो मुझे बताएंगे मेरे बड़े, मैं उसी चीज़ को मानूंगी। तो मैं भी 2015 से पहले मैं भी सब मानती थी, लेकिन जब मुझे इतिहास पता लगा मैंने मानना छोड़ दिया। तो पिछड़ों की अभी कोई गलती नहीं है और पिछड़ों में इन्हें पता है कि ये 52 से 60% तक की इनकी हिस्सेदारी है। अगर पिछड़ा वर्ग जाग गया तो इस देश में इनका भागना निश्चित है। इसीलिए ये पिछड़े वर्ग को जितना हो सकते हैं उनके घरों पे कब्जा करके रखते हैं, कभी श्राद्धों के रूप में, कभी इनके मांगलिक कार्यों के रूप में। इतना जबरदस्त कब्जा है, में लिप्त रखते हैं, इतना जबरदस्त कब्जा है कि भाई उसमें जो है ये अपने परिवार वालों को छोड़ सकते हैं, लेकिन इस पाखंडवाद, इस अंधविश्वास और इनके क्रियाकलापों को नहीं छोड़ सकते। इस तरीके से हमारा ये देश लिप्त है। आप देखो ना, कोई भी वीडियो चैनल उठा लीजिए, कथावाचक, भविष्यवाणी वाचक, और ये सब जो है इतना रोज 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 रोज। सबसे पहले तो मैं अपील करूंगी राष्ट्रपति जी से, अगर आप SC ST OBC की भलाई चाहते हैं, इस टीवी पे तो टीवी को बंद करवा दीजिएगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करो, मैं कहता हूँ टीवी का भी बहिष्कार कर दो। जिस टीवी ने पाखंड इतना फैला रखा है कि एक पत्नी अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार है कि बाबा जी मुझे तो आप में ही सब कुछ नजर आता है, मेरे तो यहीं आके शांति ना आती है। और एक बेटी कहती है बाबा जी मैं नहीं शादी करूंगी, मैंने पढ़ाई कर ली कोई बात नहीं, लेकिन मैं नौकरी भी नहीं करूंगी, मुझे तो यही आनंद आता है बाबा जी। और वो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं यहाँ पे फ्री की मिल रही है ना, इसलिए आनंद आ रहा है। ऐसा नहीं चलेगा, जाइए अपने घर में और शादी कीजिएगा, और पढ़ाई की है तो नौकरी कीजिएगा। वैसे तुम कहते हो कि सारा दिन जो है भगवान का नाम जपो और सब कुछ आपके कल्याण होंगे। जो इतनी बार श्री राम लिखेगा, जो इतनी बार दुर्गा माता कहेगा, उसके सारे पाप दूर हो जाएंगे। पाप तो मेरा भूख है। पाप मुझसे कौन कराता है? मेरी भूख कराती है, मेरे पेट कराता है, मेरी शिक्षा बच्चों को पढ़ाना है वो कराता है पाप। तो ये क्यों नहीं दूर हो रहे? भूख क्यों नहीं दूर हो रही? सारे ही ना रट रहे हैं राम राम सीता सीता मालाएं जप रही हैं इतने सब कुछ, लेकिन कुछ भी सुधार नहीं हो रहा है। तो मैं जो है इस टीवी बहिष्कार आंदोलन चलाना पड़ेगा, तब तक हमारे देश में जो है क्रांति नहीं आ सकती। ये जो कथावाचक आजकल ज्यादा आ रहे हैं, ये तो कह रहे हैं हम रास्ता दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं लोगों को। हाँ, सही रास्ता दिखाते हैं, नीचे नीचे सुरंग बना देते हैं और जो सुंदर सुंदर महिलाएं होती हैं उनके साथ जो है उनका यौन शोषण करते हैं। और अब क्या बताएं ना, बेटी का रिश्ता रहा कि कोई हमारी बेटी है, कोई हमारी बहन है, चाहे वो राम रहीम जी का ले लीजिएगा तो वही बेटी है। अब तो माँ बाप बेटी के रिश्ते पे भी ये जो है ना इन लोग को लज्जित कर रहे हैं ये लोग। तो बहुत दुख की बात है, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि इनकी असलियत अगर कोई हमारा यूट्यूबर्स भी जाकर उन सुरंगों में घुसकर, उन गुफाओं में घुसकर अगर एक बार इन जनता को दिखा दो कि तुम्हारी जो सुंदर सुंदर बहन बेटियां जो बहकावे में आ जाती है, उनके साथ ये क्या कुकर्म करते हैं, तो ये पाखंडवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद भी लोग नहीं मान रहे ना। देखिए कितने बाबा जेल में, फिर भी लोग उनके अनुयायी बने हुए हैं अभी। देखिए बाबा जेल में और फिर भी नेता जाके यूं कर रहे हैं।
तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जनता तो भ्रमित हो गई। मैंने